तो एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार जारी है। महादेव की नगरी में है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का और लगातार ये मेगा रोड शो जिसकी तस्वीरें लाइव हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और जहां जहां से भी प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजर रहा है, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में वहां पर प्रधानमंत्री को देखने वाले, उनके समर्थक सबकी मौजूदगी है और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गदौलिया तक आपको बता दें कि ये रोड शो चलेगा और गदौलिया पहुंचने के बाद फिर प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर बाबा का पूजन अर्चन करेंगे। तो काशी में है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो के दौरान भारी संख्या में जो लोग हैं उनका अपार जो जन सैलाब है वो इस समय उमड़ा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही नजर आएंगे, चाहे सड़कों पर आपको दिख रहे हों, चाहे अपने घरों की बालकनी में वो आपको दिख रहे हों, छत के ऊपर आपको नजर आ रहे हों। जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां जहां आप नजर घुमाएंगे प्रधानमंत्री के इस मेगा रोड शो के दौरान सिर्फ लोगों की आपको तस्वीरें दिखेंगी। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। उत्साह जाहिर बात है कि लोगों के अंदर दिख रहा है। 7वां और अंतिम चरण है और ऐसे में अब सब ने अपनी पूरी ताकत अब इस 7वें चरण में लगा रखी है, क्योंकि 7वें चरण के अंदर अब जितनी बची हुई सीटें हैं उन पर 7 तारीख को मतदान होना है। और इसलिए अब इस रण में जिसने अपनी पैठ को मजबूत किया, आप ये मान के चलिए कि सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होगी। और इसलिए 7वां और अंतिम चरण बेहद निर्णायक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल निर्णायक दौर में अब उत्तर प्रदेश का ये जो विधानसभा का चुनाव है वो पहुंच चुका है। देखिए गदौलिया की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है जिसको पूरी तरह से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संसदीय क्षेत्र के तौर पर जब प्रधानमंत्री ने वाराणसी को चुना तो उसके बाद उसकी तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको रिनोवेट किया गया और उसके बाद यहाँ की जो तस्वीर है वो बदली। और वहीं पर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री का ये जो भव्य रोड शो है वो अब जाता हुआ और लगभग आप देखेंगे कि अब एक गदौलिया पहुंच रहा है ये रोड शो। और उसके बाद यहीं पर इस रोड शो का समापन होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के द्वारा काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए जाएंगे, पूजन अर्चन भी प्रधानमंत्री आज यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड शो था और घंटों का वक्त लगा है इस 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, क्योंकि अपार जन समर्थन, अपार जन सैलाब आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री को लेकर के है। चूंकि प्रधानमंत्री का वाराणसी अपना खुद का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब जब यहाँ पर रोड शो किया है ऐसी ही भारी भीड़ उन रोड शोज में देखने को मिली है। और एक बार फिर से उन्हीं तस्वीरों की पुनरावृत्ति आप देख रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अपार जन सैलाब वहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में लोग हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री के इस रोड शो में प्रधानमंत्री के अभिवादन को स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री न सिर्फ वाराणसी के अंदर बल्कि वाराणसी से अब जो संदेश है वो भारतीय जनता पार्टी आगे जो 7वें चरण में जिन जिलों में वोटिंग होनी है वहां के लिए भी ये संदेश सीधे तौर पर है, क्योंकि ये जो उत्साह है ये भी दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो स्थितियां या जो माहौल बनाने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसमें प्रधानमंत्री का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण है। और चूंकि वाराणसी के ही जरिए आप देख रहे हैं कि आसपास के जो जिले हैं, चाहे आप चंदौली को देखें, मिर्जापुर को देखें, गाजीपुर को देखें, मऊ को देखें, वहां तक भी ये संदेश है कि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय लोगों के अंदर जो अपार जन समर्थन है वो सड़कों पर भी दिख रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री का ये रोड शो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इससे पहले भी आपने देखा है कि लगातार वो जाते रहे हैं और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, आप तक लगातार ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि शायद ही कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इतने दौरे किया हो या इतनी बार गया हो जितना प्रधानमंत्री ने काशी को समय दिया है। और उसका नतीजा यह है कि आप देख रहे हैं कि काशी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हर तरफ प्रधानमंत्री का जो समर्थन है वो करते हुए लोग आपको दिखेंगे। और उसी का ये नज़ारा है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक ये जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री को यहाँ पर मिल रहा है, भारी जन सैलाब है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इसलिए चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव के अंदर इस बार नए तरह के समीकरण हैं, नई तरह की चुनौतियां हैं, पूर्वांचल के अंदर भी परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उन सब के ऊपर प्रधानमंत्री का ये रोड शो है कितना असर डालेगा ये भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब नतीजे 10 तारीख को आएंगे तो उसके बाद ये चीज़ें आपको उसमें भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिखेंगी और तब देखना होगा, तब इसका और विश्लेषण होगा कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो ने
ये जो 7वां चरण है उस पर कितना प्रभाव डाला और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। लेकिन अभी फिलहाल आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसी है, प्रधानमंत्री को लेकर के लोगों के अंदर किस तरह का एक विश्वास है, लोग किस तरह से प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भारी अपार जन सैलाब या फिर उबला हुआ ये जन समर्थन आपको दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद के तौर पर जो लोकप्रियता है वो किसी से छिपी नहीं है। काशी विश्वनाथ की ये तस्वीरें भी बीच में आप देखें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस समय आप ध्यान करें लोकार्पण किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, उस वक्त की तस्वीरों को आप याद करें और उस समय भी यहाँ से एक बड़ा संदेश पूरे पूर्वांचल में गया था और पूर्वांचल में ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो। और पूर्वांचल ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है कि जिसने पूर्वांचल जीता उसने लखनऊ की सत्ता को जीत लिया और इसलिए पूर्वांचल के ऊपर सभी पार्टियों की विशेष निगाहें हैं। बड़े चेहरों की मौजूदगी आप लगातार देख रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। इसके अलावा आप अगर विपक्ष में देखेंगे तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी भी मौजूदगी वाराणसी में हो। जानकारी यह है कि आज उनका भी रोड शो होना है और इसके अलावा इससे पहले सुबह आपने देखा था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने भी रोड शो किया था। तो कुल मिलाकर के अब इस समय वाराणसी के अंदर सभी बड़े चेहरों का डेरा है और यहाँ रोड शो के माध्यम से एक संदेश और एक तस्वीर जो सामने आ रही है इसका असर अब चुनाव में या फिर जनता के ऊपर क्या पड़ रहा है, जनता इसको किस तरह से देख रही है, जनता का कनेक्शन कितना हो पा रहा है, इन मुद्दों को यहाँ पर उठाया जा रहा है और जिस जीत की बातें सभी पार्टियां कर रही हैं उसमें जनता ने अपना मन इस बार पूर्वांचल के अंदर क्या बनाया है ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस तरह के रैलीज या रोड शो बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ दिखाते हैं क्योंकि जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं वो दिखा रहा है कि कम से कम वाराणसी के अंदर जो लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री को लेकर के वो साफ तौर पर आपको सड़कों पर इस समय दिख रही है। ये तस्वीर आप देखें काशी विश्वनाथ मंदिर की, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ से अब प्रधानमंत्री अंदर की तरफ जाते हुए और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज किए जाएंगे। तो रोड शो अब लगभग अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन जो भारी जन समर्थन, जो भारी जन सैलाब इस समय उमड़ा था जो तस्वीरों में भी आपने देखा वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और वो अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है। तस्वीरों के साथ आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो अब समाप्त हो रहा है, यानी कि अब गदौलिया काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया है और इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी का ये दिव्य भव्य नव्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। निश्चित तौर से माँ गंगा यहाँ पर भगवान शंकर के चरण पखारने के लिए ही अपनी दिशा बदल देती हैं। वो पश्चिम से पूरब जाने वाली अपनी दिशा को केवल काशी में भगवान शिव के चरण पखारने के लिए वो यहाँ पर उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। लेकिन उत्तर वाहिनी होने के बाद भी माँ गंगा और गंगाधर के बीच में जो अवरोध थे वो समय से बनते गए और उन अवरोधों को समाप्त